ये नाटक नाम की कविता इस कविता संग्रह की दूसरे नंबर की कविता है। पहले नंबर की कविता है शब्द और दूसरे नंबर की नाटक। इस नाटक कविता को चुनने के पीछे मेरे 3 छोटे छोटे कारण हैं। 2 मेरे व्यक्तिगत कारण हैं और तीसरा इसके लेखन से जुड़ा हुआ कारण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत प्रभावित किया है सभी कविताओं ने मुझे, लेकिन कुछ कविताएं हैं जिनके साथ मेरा कनेक्शन ज़्यादा हुआ है, जल्दी हुआ है। उनमें से एक कविता ये भी है। जो कारण है उनमें पहला कारण यह है कि नाटक शब्द में जो जीवंतता का एहसास है वो मुझे बहुत प्रिय है। लाइफ मुझे बहुत प्रिय है, जीवन मुझे बहुत प्रिय है। मैं हर काम में जीवन ढूंढता हूँ, अपनी हर बात में जीवन ढूंढता हूँ, हर जगह मैं लाइफ ढूंढता हूँ, जीवन ढूंढता हूँ। दूसरा कारण है मेरे अंदर का जो कलाकार है उसकी पैदाइश नाटक में हुई है, नाटक से हुई है। मेरे कलाकार की जड़ें नाटक में हैं, इसलिए मुझे ये नाटक शब्द प्रिय है। और तीसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास कारण है, वो है इस नाटक कविता का लेखन। इसके लेखन में नाटक की व्यापकता हमारे सामने दिखती है। नाटक के व्यापक अर्थों की विशालता हमें दिखाई देती है, जो मुझे पहले नहीं दिखती थी। इस कविता को पढ़ने के बाद दिखी। हो सकता है दिखती हो, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ नहीं दिखी जितनी इस कविता को पढ़ने के बाद दिखी। ये मेरा इस कविता के साथ जो रुझान हुआ उसके मैंने आपको कारण दिए। अभी हम शुरू करते हैं। शीर्षक है नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक, काव्यों का उत्कृष्ट काव्य नाटक, उत्कृष्ट काव्य का उत्कृष्टतम रूप नाटक, शब्दों को दृश्य बनाता नाटक, विचारों की व्यापकता नाटक, विषयगत समग्रता नाटक, काव्य, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, शिल्प, ललित कलाओं का कोश नाटक, साहित्य का संसार नाटक, शब्दों का प्रसार नाटक, रंगों की बौछार नाटक, रसों का संचार नाटक, भावों का भंडार नाटक, नेपथ्य का प्रहार नाटक, रंग कर्म का उद्गार नाटक, व्यक्तित्व का निखार नाटक, तालियों का पुरस्कार नाटक, समाज का सरोकार नाटक, परंपराओं का विस्तार नाटक। संस्कृति का प्रतिबिंब नाटक, समाज का दर्पण नाटक, रंगकर्मी का तर्पण नाटक, अभिनेताओं का समर्पण नाटक, जीवन का स्वाद नाटक, संगीत की सुगंध नाटक, आहार्य का सौंदर्य नाटक, सौंदर्य की फुहार नाटक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा का उच्चार नाटक, सुर, राग, लय, ताल, गति का परिवार नाटक, भरत मुनि का उपहार नाटक, इंद्र की परिकल्पना नाटक, ऋग्वेद का संवाद नाटक, यजुर्वेद का अभिनय नाटक, सामवेद का संगीत नाटक, अथर्ववेद का रस नाटक, ब्रह्मा जी का रचित पंचम वेद नाटक। अखिलेंद्र जी, आपको प्रणाम है।
नाटक।